नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th मैथ में आगे बढ़ते हुए आज करेंगे प्रश्न नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए यहाँ पर अपन के लिए एक संख्या दी गई है 6 की पावर n और अपन से बोला है कि जो n है वो एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब n का मान यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अपन के लिए संख्या दी गई है 6 की पावर n और अपन से ये बोला है यहाँ पर n का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो संख्या आएगी हल होने के बाद वो 0 पर समाप्त होगी। देखिए अपन एक एक करके मान रख लेते हैं। सबसे पहले n का मान अपन 1 रखते हैं। जब 1 रखेंगे तो हल करने पर 6 ही आएगा। जब 2 रखेंगे अपन n का मान तो 6 गुणा 6 हो जाएगा। 2 बार लिखा आएगा, 2 की घात है तो आएगा 36, मतलब आखिरी का अंक अपना 0 अभी भी नहीं आया। जब 3 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 गुणा 6 होगा तो आएगा 216। तो देखिए लास्ट में अपना इकाई अंक 0 नहीं आया, लेकिन अपन से बोल रहे हैं कि संख्या यहाँ पर n का मान आप ऐसा रख सकते हैं कि संख्या 0 पर समाप्त हो जाए। तो देखिए अपन इसका थोड़ा सा विपरीत सोच सकते हैं। क्या ऐसी संख्याएं जो 0 पर समाप्त होती हैं, देखिए जो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे देखिए अपना 10 हो सकता है, अपना 50 हो सकता है, अपना 80 भी हो सकता है, अपना 20 भी हो सकता है, अपना 30 भी हो सकता है। बहुत सारी संख्याएं होती हैं और इन सभी संख्याओं में एक बात कॉमन है कि ये सभी संख्याएं 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। जैसे देखिए इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, सॉरी 2 बार में कट गया। ये भी 5 से कट जाएगा 10 बार में, ये भी 5 से कट जाएगा पूरा। 5 कम 5, 3 बचेंगे, 5 6 का 30 कट गया अपना। ठीक है, ये भी अपना 5 से कट जाएगा 2 बार में, ये भी 5 से कटेगा अपना 6 बार में। मतलब ये सभी संख्याएं 5 से कट गई। मतलब इन संख्याओं में एक गुणनखंड 5 है। जैसे देखिए 5, देखिए जैसे 10 है, 5 से कटा तो इसके अंदर 5 गुणा 2 मतलब 5 छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे ये 50 कटा तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 गुणा 5 लिख सकते हैं। ये देखिए 5 आया। जैसे अपना ये 80 कट गया 5 से तो 16 पंजे 80, मतलब कहीं ना कहीं 5 छुपा है। यानी जितनी संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं वो सभी संख्याएं 5 से कटती हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक 5 का गुणनखंड होता है। ठीक है, अब देखिए अपन के लिए दी गई संख्या, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन दी गई संख्या। देखिए अपन के लिए दी गई संख्या है 6 की पावर n। इसके लिए अपन रफ कर दे रहे हैं। देखिए 6 की पावर n, देखिए 6 की पावर n के लिए अपन तोड़ कर ये लिख सकते हैं। देखिए 6 की पावर n को अपन तोड़ के लिख सकते हैं 3 × 2, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ पर होल पावर n की है तो अपन क्या करें, इस वाले n को 3 के ऊपर भी लगा लो और अपना 2 के ऊपर भी अपन लगा सकते हैं। देखिए इस संख्या के जब गुणनखंड अपन ने तोड़े तो 3 आया, 2 आया, मतलब कहीं ना कहीं 5 नहीं आया। जब 5 नहीं आया तो ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 पर समाप्त होने की शर्त ही है कि 5 का गुणनखंड होना चाहिए। तो अपन लिखेंगे कि दी गई संख्या में सिक्स की पावर n में 5 गुणनखंड नहीं है। 5 गुणनखंड नहीं है जो कि 0 पर समाप्त होने के लिए आवश्यक है। और अपन यहां लिख देंगे अतः संख्या सिक्स की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। देखिए सवाल थोड़ा सा अपना लॉजिकल है, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से डेप्थ तरीके से बताया। यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको कहीं ना कहीं अभी भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा फिर से रिवर्स करें, दोबारा फिर से देखें। सवाल थोड़ा सा लॉजिक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सवाल थोड़ा सा लॉजिक है। आपको इस सवाल की थोड़ा डेप्थ में जड़ तक जाके सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फिर से आपको सवाल समझ में आ जाएगा।